नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीतम साहू, सहायक प्राध्यापक इतिहास ISBM विश्वविद्यालय। आज हम इस वीडियो क्लास के माध्यम से BA फाइनल ईयर प्रथम प्रश्न पत्र भारत का इतिहास, जिसके अंतर्गत ब्रिटिश प्रशासन में सुधार और इसके अंतर्गत जो है हम लॉर्ड कर्जन ने जो है ब्रिटिश प्रशासन को कैसे आगे लेके गया और भारत में उन्होंने क्या क्या सुधार किए हैं, कब जो है ये सारे उनकी चीज़ों पर जो अपन चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास को हम प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले पर बात करें लॉर्ड कर्जन की, थोड़ा परिचय देखते हैं कि भारत की सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सरकार के पास स्थानांतरण के बाद से गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया था और उसकी जगह पर एक नया पद वायसराय निर्धारित किया गया था, जिस पर लॉर्ड कर्जन को नियुक्त किया गया। 1899 में उनकी नियुक्ति हुई थी। इससे पहले लॉर्ड एलिंगन द्वितीय थे, जिसका कार्यकाल 1884 से शुरू हुआ था, लेकिन लॉर्ड कर्जन का समय इतना ज़्यादा नहीं था रहा। 1909 में उनके बाद लॉर्ड मिंटो द्वितीय वायसराय बना। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल भारत में वायसराय के तौर पर 6 जनवरी 1899 से लेकर 18 नवंबर 1905 ईस्वी तक जो है उनका कार्यकाल रहा था। जो लॉर्ड कर्जन है वो इस टाइप के दिखते थे, आप जैसे आपकी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं हमारे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं लॉर्ड कर्जन को। सीधापन चलते हैं लॉर्ड कर्जन के जो है सुधार, क्या क्या सुधार किया, उन सभी चीज़ों पर, प्रशासनिक सुधार पर चर्चा करते हैं। लॉर्ड कर्जन ने भारत के हित में काफ़ी कार्य करने की कोशिश की, लेकिन उनकी बनाई गई नीतियाँ भारतीयों को कुछ खास पसंद नहीं आया, जिसके कारण देश में असंतोष की लहर फैल गई थी। इसलिए ही उसे बहुत कुख्यात वायसराय माना गया और उसके कार्यकाल को कर्जन शाही कहा गया। विभिन्न क्षेत्रों में कर्जन द्वारा किए गए सुधार निम्न है, जैसे पुलिस विभाग। तत्काल भारत के प्रत्येक प्रांत में पुलिस प्रशासन को सख्त करते हुए इसकी पूछताछ के लिए सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस विभाग कमीशन नियुक्त किया गया था। उन्होंने इस रिपोर्ट में पुलिस बल को प्रशिक्षण के लिए दूर प्रशिक्षण और संगठन में भ्रष्ट और दमनकारी बताया। इस तरह कमीशन ने सभी प्रांतों में पुलिस बल की वेतन और ताकत में वृद्धि की सिफारिश की। केंद्र में और कुछ प्रांतों में आपराधिक खुफिया विभाग बनाने का प्रस्ताव भी रखा। शिक्षा विभाग, दूसरा इसका कार्य है शिक्षा विभाग। भारत में उस समय यूनिवर्सिटी में अंग्रेजों के खिलाफ माहौल बनने लगा था, इसलिए लॉर्ड कर्जन ने रॉली कमीशन बनाया। इस कमीशन में सैयद हुसैन बेलग्रामी नाम का केवल एक भारतीय सदस्य था। जब हिंदुओं ने इसे विरोध किया तो जस्टिस गुरुदास बनर्जी को भी कलकत्ता हाई कोर्ट में बुलाकर इसका सदस्य बनाया। 1902 में कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसके बाद रॉली बिल आया। जब 1904 ईस्वी में ये बिल एक्ट बना तो ये इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट कहलाया। इस एक्ट में सिंडिकेट्स के संविधान का पुनर्गठन किया, जिसमें कॉलेजों के आधिकारिक निरीक्षण के लिए भारत सरकार को अधिकार दिया गया और उनके हाथों में ही कॉलेजों के संबद्धता और असम्मति से संबंधित निर्णय रखा गया। गोपाल कृष्ण गोखले ने इस एक्ट का विरोध किया। इस अधिनियम का पहला प्रावधान विश्वविद्यालय के शासकीय नियमों का पुनर्गठन करना था, जिससे सीनेटों की संख्या कम होकर न्यूनतम 50 हो गई थी, जबकि अधिकतम 100 थी। बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास की यूनिवर्सिटी के लिए चुने हुए व्यक्तियों की संख्या 50, जबकि अन्य के लिए 15 निर्धारित की गई। गवर्नर जनरल को विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय सीमा का निर्धारण और विश्वविद्यालयों का अधिकार दिया गया था। वास्तव में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण में रख लिया था। हालांकि बेहतर शिक्षा और शोध हेतु 5 साल के लिए प्रति वर्ष 5 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी। यह भारत के विश्वविद्यालय अनुदान की शुरुआत की थी, जो बाद में भारत शिक्षा के ढांचे की एक विशेष आवश्यकता बन गई थी। रेलवे विभाग पर चर्चा करते हैं। कर्जन ने भारत में महत्वपूर्ण रेलवे सुविधाओं में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण फैसले दिए। उन्होंने 1909 ईस्वी में सर रॉबर्टसन की अध्यक्षता में एक रेलवे कमीशन का नियुक्त किया। रेलवे कमीशन की नियुक्ति की। इस रेलवे ने 2 साल बाद अपनी रिपोर्ट जमा की, जिसकी अध्यक्षता सिफारिशें कर्जन ने स्वीकार की। इन सब
के भारत के लिए रेलवे का विकास हुआ। रेलवे विभाग को समाप्त कर देगा और रेलवे के प्रबंधन को सार्वजनिक कार्य विभाग के हाथों से हटाकर नया रेलवे बोर्ड बनाकर उसे सौंप दिया गया, जिसमें 3 सदस्य निर्धारित किए गए। हालांकि रेलवे विभाग वाणिज्य आधार पर बनाया गया था, जिससे आर्थिक लाभ प्रदान करना ही प्रशासनिक उद्देश्य था। अगर नेक्स्ट चर्चा करें तो आर्थिक विकास, इकोनॉमिक प्रोसेस, आर्थिक सुधार कार्यों के अंतर्गत फेशिन कमीशन, कृषि के लिए मुद्रा स्फीति के लिए जैसे कुछ महत्वपूर्ण कमीशन स्थापित किए गए। कृषि क्षेत्र में पशुधन के रखरखाव में सुधार और खेती के लिए नए नए वैज्ञानिक तरीकों के आविष्कार के लिए भी एक शाही कृषि विभाग स्थापित करने की जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के अलावा वाणिज्य और उद्योगों संबंधित इस विभाग भी स्थापित किए गए। इसके बाद जो है हम कलकत्ता अधिनियम पर चर्चा करते हैं। वायसराय ने 1899 ईस्वी में कलकत्ता निगम अधिनियम का लाया, जिसके परिणाम स्वरूप निगम के सदस्यों निर्वाचित की ताकत हो गई और आधिकारिक सदस्यों की संख्या बढ़ने लगी। कर्जन ने कलकत्ता निगम में भी भारतीयों के खिलाफ अंग्रेजी लोगों को अधिक महत्व देते हुए पद दिए। कर्जन ने भारत विरोधी नीतियों के बढ़ने के खिलाफ काफ़ी सदस्यों में नाराजगी बढ़ने लगी थी। बंगाल विभाजन, ये लॉर्ड कर्जन के समय का एक महत्वपूर्ण कार्य है और जो हर व्यक्तियों के बंगाल विभाजन को लेके लॉर्ड कर्जन काफ़ी चर्चा में रहे थे और सभी व्यक्ति इनसे जुड़े हुए हैं। चलिए मैं चर्चा करता हूँ। तो 4 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन 2 प्रांतों में हुआ था। हालांकि कर्जन ने प्रशासनिक स्तर पर अपनी कार्रवाई उचित ठहराया था, लेकिन इस बंगाल विभाजन ने बंगाल में हिंदुओं और मुस्लिमों को विभाजित कर दिया गया था। पूरे देश में विभाजन के विरोध में आंदोलन हुआ था। इससे कुछ जुड़ी जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको देखते हैं। देश में अमूल्य धरोहर, लॉर्ड कर्जन के जो रोचक तथ्य है, देश में अमूल्य धरोहर ताजमहल में मुमताज के मकबरे के पास लटकता कांसे का लैप लॉर्ड कर्जन ने ही दिया है। दूसरी बात चर्चा करें, इसके अलावा उन्होंने भारत में 2 ऑपरेटिव बैंक की भी इन्होंने निर्माण किया है। इन्होंने जो है लॉर्ड कर्जन वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में एग्रीकल्चर के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट विभाग की स्थापना की। आज ये विभाग बिहार में प्यूषा इंस्टीट्यूट के नाम से स्थित है। लॉर्ड कर्जन की मृत्यु जो है 9 मार्च 1925 ईस्वी को कर्जन का किसी समस्या के कारण ऑपरेशन नहीं हुआ था, जिसके कुछ दिनों बाद ब्लीडिंग के कारण लंदन में 20 मार्च 1925 को उनकी देहांत हो गया था। कर्जन के नाम पर जो धरोहर बना हुआ है, इसके अलावा लंदन में उसका एक स्मारक बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में लॉर्ड कर्जन के नाम पर एक पुल है और कलकत्ता में के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में उसकी प्रतिमा भी लगी हुई है। तो ये सारे उनके चीज़ों पर हमने चर्चा किया दोस्तों। तो आज का ये वीडियो क्लास कैसे लगा आप ज़रूर बताएं। उम्मीद है कि क्लास ज़रूर पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम नई इतिहास की जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय जोहार। आप सभी अपना ख्याल रखें। आप सभी का नमस्कार।